मुझे अपने हल की नोक से मुझे अपने हल की नोक से भारत की इस भूमि पर लकीरें खींचने दो। गहरी गहरी इतनी गहरी, गहरी गहरी इतनी गहरी कि वे वस्तुओं के अंतःस्थल तक पहुंच सके। ये दो लाइन हैं मार्गरेट नोबेल, जिन्हें हम जानते हैं भगिनी निवेदिता के नाम से। भगिनी निवेदिता एक ऐसी महिला, एक बेटी इस भारत देश की थी जिनका जन्म तो भारत में नहीं हुआ, लेकिन भारत माँ की गोद में उन्हें आश्रय मिला। भारत माँ ने उन्हें स्वीकार किया, अंगीकार किया। उनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद। वह बेटी आयरलैंड में जन्म हुआ, जिनका अपने ज्ञान की तलाश में वह भटकती भटकती घूमती रही। उन्हें जब स्वामी विवेकानंद जी मिले और उन्हें वेद वेदांग का जब ज्ञान मिला, तो उन्होंने अपना गुरु मान लिया और अपने आप को इस भारत भूमि के लिए, इस धर्म संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया। जब स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें धर्म की दीक्षा दी, उन्हें भारतीय धर्म में सम्मिलित किया, तब दीक्षित करते समय उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया, निवेदिता, जिन्हें हम भगिनी निवेदिता के नाम से जानते हैं। भगिनी मतलब बहन, और निवेदिता का अर्थ होता है नैवेद्य। जैसे अब हम हवन पूजन करते हैं और जो हम नैवेद्य अर्पण कर देते हैं भगवान को, तो उस नैवेद्य पर फिर हमारा अधिकार नहीं होता, वह भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। इसी तरह से भगिनी निवेदिता को भी यह नाम उनके गुरु द्वारा दिया गया था और उन्होंने अपने आप को इस भारत भूमि के लिए, इस धर्म संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया था। वो थी भगिनी निवेदिता, जिन्हें आज हम एक आदर्श मानते हैं। और अपने गुरु के साथ उन्होंने धर्म के काम किए, इस देश के लिए काम किए, इस देश के क्रांतिकारियों के लिए काम किए। ज्ञान की तलाश में भटकते भटकते हुए वो भारत आ गई और भारत की ही होकर रह गई, फिर वो यहाँ से कभी नहीं गई। ऐसी थी भगिनी निवेदिता दीदी। उनकी हम पूरी जीवन गाथा को आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, विस्तार से जानेंगे। जैसे हम हवन में नैवेद्य अर्पण करते हैं और हम कहते हैं इदम न ममः, यह मेरा नहीं है। हम मंत्र के बाद कहते हैं स्वाहा, अर्पण करने के बाद आहुतियों कहते हैं स्वाहा। इसी तरह से जो नैवेद्य अर्पण कर दिया जाता है वो हमारा नहीं होता है, इसलिए उनका जीवन भी हमारा नहीं।